आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले एक अपील। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरू हो गया है। आप सबसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं तथा किशोरों सहित अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश ने किशोरों को कोविड टीका लगाने में बनाया कीर्तिमान। 7,70,000 से अधिक 15 से 18 आयु के किशोरों को लगाया गया टीका। विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठकों में मुख्यमंत्री ने दिए आवश्यक निर्देश। मुख्यमंत्री ने नर्मदा जयंती को जन उत्सव के रूप में मनाने के लिए दिए निर्देश। और दक्षिण अफ्रीका आज भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में 2 विकेट पर 35 रन से आगे खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश ने किशोर और किशोरियों को कोविड रोधी टीका लगाने में फिर से कीर्तिमान बनाया है। कल 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 7,70,000 से अधिक किशोर उम्र के बच्चों को टीका लगाया गया। राज्य सरकार ने स्कूलों में भी टीका लगाने की व्यवस्था की थी। प्रदेश के कुल 48 लाख किशोरों में से पहले दिन 15 लाख को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था। देश में भी सबसे ज्यादा टीका मध्य प्रदेश में लगाया गया। इसके बाद गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का स्थान रहा। इधर देश में कल तक 146 करोड़ 61 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके थे। इनमें से 85 करोड़ 23 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 61 करोड़ 37 लाख से अधिक दूसरी डोज के रूप में लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 90 लाख से अधिक टीके शाम 7 बजे तक लगाए जा चुके थे। इनमें लगभग 40 लाख टीके 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को लगाए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ली और आवश्यक निर्देश दिए। विभागों की सप्ताह भर तक चलने वाली विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक की श्रृंखला में मुख्यमंत्री ने कल सामान्य प्रशासन, वित्त, गृह, जेल, वाणिज्य कर, श्रम, खेल एवं युवक कल्याण, अध्यात्म और वन विभागों की बैठक ली और विभिन्न योजनाओं की प्रगति का ब्यौरा लिया। वन विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में बांस का उत्पादन बढ़ाया जाए। इससे लोगों को रोजगार के साथ प्रचुर मात्रा में लकड़ी भी मिल सकेगी। वहीं खेल विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि खेलों को शिक्षा का अनिवार्य अंग बनाया जाए। प्रदेश में योग आयोग का गठन और स्कूलों में योग शुरू कराया जाए। उन्होंने सभी शासकीय नौकरी में स्पोर्ट्स कोटा का निर्धारण करने का प्रस्ताव बनाने के निर्देश भी दिए। वित्त विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा है कि शासकीय परियोजनाओं के लिए अधिक संसाधन जुटाने के उद्देश्य से राजस्व संग्रहण को बढ़ाना आवश्यक है। पुलिस विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस के कार्यों के प्रति जनता की संतुष्टि ही राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नर्मदा जयंती को जन उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इस बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि स्थानीय निकाय और जन सहयोग से विभिन्न उत्सवों को मनाने की व्यवस्था की जाए। आध्यात्म विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों से कहा कि महाशिवरात्रि सहित अन्य मेलों को प्रासंगिक बनाने की कार्य योजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को कोरोना की तीसरी लहर के बाद फिर से शुरू किया जाना है और इसे कोविड संक्रमण के नियंत्रित होते ही शुरू किया जाएगा।
उन्होंने इस संबंध में रेलवे के अधिकारियों के साथ बातचीत करने के निर्देश दिए। बैठक में संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर, मुख्य सचिव सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोविड संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की घोषणा की है। डॉक्टर सिंह ने ट्वीट में कहा कि यह निर्णय कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के हित में लिया गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने विभाग प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि कर्मचारी हर समय मास्क पहने और कोविड नियमों का पालन करें। अवर सचिव स्तर से नीचे के सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति वास्तविक संख्या के 50% तक सीमित कर दी गई है। 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे। दिव्यांगों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय आने से छूट दी गई है, लेकिन वे घर से काम करेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। जोहानिसबर्ग में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज दक्षिण अफ्रीका कल के स्कोर 2 विकेट पर 35 रन से आगे खेलेगा। भारतीय टीम ने पहली पारी में 202 रन बनाए। विराट कोहली की जगह कप्तानी कर रहे केएल राहुल ने सबसे अधिक 50 रन बनाए, जबकि रविचंद्रन अश्विन ने 46 रनों का योगदान किया। मेजबान टीम की ओर से मार्को जैनसन ने 4 विकेट लिए, जबकि कैगिसो रबाडा और डुआने ओलिवियर ने 3-3 विकेट चटकाए। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। कोहली पीठ में चोट के कारण मैच से बाहर थे। भारत सेंचुरियन में पहला टेस्ट जीतकर 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बजट केवल आय व्यय का ब्यौरा नहीं है, जन आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम है। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण और जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति बजट का उद्देश्य है। सरकार इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने मध्य प्रदेश के बजट को लेकर संदेश जारी करते हुए कहा कि वर्ष 2022-23 के बजट के लिए आमजन अपने सुझाव या विचार जनवरी महीने के अंत तक ऑनलाइन MP MyGov पर भेज सकते हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में कोविड टीकाकरण 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों के लिए 3 जनवरी से प्रारंभ हो गया है। इस दौरान विभिन्न स्कूलों में बनाए गए टीकाकरण केंद्रों पर यह कार्य किया जा रहा है। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा माह अगस्त में आयोजित हुए टैलेंट सर्च कार्यक्रम के माध्यम से आगरमालवा जिले की प्रतिभावान हॉकी खिलाड़ी प्राची शर्मा का चयन मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी ग्वालियर के लिए हुआ है। झाबुआ में संयुक्त आबकारी टीम ने ग्राम मालवन में छापामार कार्यवाही के दौरान अवैध मदिरा जब्त की। नरसिंहपुर में 12 जनवरी को रोजगार दिवस मनाया जाएगा। इसके तहत जिला और विकास खंड स्तर पर रोजगार मेले लगाए जाएंगे। अंडर 18 आयु वर्ग की 56वीं अंतर जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन कल भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में किया गया, जिसमें गुना जिले के 11 बालक एवं बालिका खिलाड़ियों ने भाग लिया। सतना में आजीविका मिशन ग्रामीण के तहत स्व सहायता समूह की महिलाओं को ग्रामीण परिवहन में हिस्सेदारी निभाने के लिए वाहन सौंपे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।